हाय मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन यह रहेगा कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है और उसके 72 कोष में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, उस पर कितनी चार्ज होगी। इन सब के बारे में आज हम लोग इस क्लास में या इस वीडियो के माध्यम से आज क्या करेंगे, सीखेंगे। आप लोग हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जैसे आपको अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना और कितना आवेश चार्ज होता है, इन सब के बारे में आज हम आप लोगों को इस वीडियो में सिखाऊंगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको इनके तत्वों के बारे में पता होना चाहिए और इनका जो परमाणु क्रमांक है, जो नंबर एटॉमिक जो परमाणु होता है इसका 1, 2, 3 एंड सो ऑन, जितना सारे 30 तक दिए गए हैं, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं। पहला तत्व है हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेंडीनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। यहाँ पर 1 से 30 तक के तत्वों को यहाँ पर लिखा गया है। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो लिखा है एक क्या है, परमाणु क्रमांक। क्या होता है परमाणु क्रमांक? और जो इसके बगल में H लिखा है, ये क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, तो इसका जो प्रतीक होता है H, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? H। ऐसे ही हीलियम का प्रतीक है He, ऐसे लिथियम का प्रतीक है Li, ऐसे ही बेरिलियम का प्रतीक है Be, फिर बोरान का प्रतीक। ये सब आप लोगों को 1 से 30 तक बहुत ही अच्छे से याद करना होगा। हम आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ के भी बता दिए हैं कि आपको हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेंडीनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। आपको इसी तरह से अच्छे से रट लेना होगा, याद कर ले। और उसके बाद कोई अगर आपको बीच बीच से परमाणु क्रमांक पूछ सकता है, जैसे कि पूछ ले क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आप लोग बता देंगे कि 17। क्लोरीन का होता है 17। अब ऐसे ही पूछ ले कोई पोटेशियम का, क्या बताएंगे? 19। पोटेशियम का देखिए 19 होगा, देखिए 19 है। ऐसे ही आपको हर एक चीज़ याद करना होगा। चलिए हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा। जैसे देखिए सोडियम है, सोडियम का पूछा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने से पहले हमें इसका पता होना चाहिए परमाणु क्रमांक। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? Na का परमाणु क्रमांक होता है 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो करते हैं वो कैसे याद करेंगे हम लोग? देखिए क्या करते हैं, ज्ञात करने से पहले आपको 2, 8, 18, 2, 8, 8, 18, 18, 32, इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर 11 करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? 2, 8 कितना हो गया? 10, 10 और 1 11, ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हो गया। अगर फिर पूछे कि इसका Na का संयोजकता कितना होता है, तो आपको जब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आएगा तब तक आप ये नहीं बता सकते कि इस पर कितना प्लस चार्ज आएगा या माइनस आएगा या चार्ज नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर कितना है, 72 कोष में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर क्या होगा? प्लस 1 चार्ज, प्लस 1 आएगा। अब ऐसे ही मान लीजिए पूछ ले मैग्नीशियम का कितना होगा। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 2, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। देखिए 8, 2, 8, 10, 2, 12, आग हो गया 12। तो अब देखिए इसके बाद में कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, तो इस पर आएगा प्लस 2। ऐसे ही सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हम क्या करेंगे, सीखते हैं। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए करना है सल्फर का, तो अब इसको देखिए कैसे करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हम तो 2, 8 कितना हो गया? 10, 10, 6, 16। अब इसके बाद में देखिए कितना आ गया? 6। अब 6 आ गया तो हम लोग एक नियम जानते हैं, एक फार्मूला इसका होता है कि 8 माइनस n, इसी के अनुसार n मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ऑफ नंबर। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं जो उसके 72 कोष में जितना इलेक्ट्रॉन आता है, तो क्या करें? अगर देखिए अगर 1 से लेके 4 तक 72 कोष में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो आप लोग समझ जाइए कि प्लस चार्ज में आएगा। अगर जैसे कि 4 से ऊपर गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, अगर इतना हुआ तो ये समझ जाना कि यहाँ पर क्या आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। निगेटिव 1 से 4 तक, प्लस 5 से 7 तक क्या होगा? माइनस। अब देखिए यहाँ पर आ गया है 6 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे? 8
-6 घटा देंगे यहाँ से तो आएगा -2, यानी कि सल्फर पर -2 चार्ज आएगा। मुझे आशा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप लोग जिंक, ऑक्सीजन, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके और संयोजकता कमेंट बॉक्स में आप लोग कर दें। आप लोग मुझे आशा है कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको समझ में आ रहा है तभी कमेंट करें, नहीं आ रहा है तब भी आप लोग कमेंट करें, जिससे कि मुझे पता चले कि हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए बस इतना हम लोग आज समझते हैं। धन्यवाद।